बिहार की राजनीति में एक अनदेखा तूफान उड़ता हुआ आ रहा था जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। जय जय बिहार, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि जन स्वराज पार्टी है क्या, तो आज हम बात करेंगे जन स्वराज की पूरी हिस्ट्री के बारे में। जन स्वराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि जन स्वराज पार्टी है कौन, कौन से इसके महत्वपूर्ण नेता हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहित राजपूत लीगल भारत में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले जन स्वराज पार्टी की स्थापना की बात कर लेते हैं। जब प्रोफेशनल पॉलिटिक्स किशोर कुमार ने जनता से सीधा संवाद करने की सोची, यह फैसला बिहार के जनता के एकदम से पास ले गया उन्हें। 2 मई 2022 को उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा उनके अंदर कि अब समय आ चुका है असली मालिक जनता के पास जाने का। उसी साल 5 मई 2022 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पटना के अंदर उन्होंने जन स्वराज अभियान का शुरुआत किया। यह अभियान एक ग्रेस रूट मूवमेंट था जिसका मकसद 3500 किलोमीटर से ज्यादा की एक पदयात्रा करके लोगों की समस्याओं को समझना था। 10 से 15 साल का एक विकास का एक रोड मैप बनाना था। तो अक्टूबर 2022 को गांधी आश्रम के अंदर बीती हरबा से यह पदयात्रा शुरू हुई, वही जगह जहां 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। 2 साल में प्रशांत और उनकी टीम ने 5000 से ज्यादा गांवों का दौरा किया है। अभियान के 3 लक्ष्य थे: समाधान ढूंढना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि जैसे मुद्दे। 10 क्षेत्रों में विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। इस दौरान पीके यूथ क्लास लॉन्च हुई जो युवाओं को पंचायती राज के जरिए राजनीति में लाने का ट्रेनिंग देती है। तो अब जान लेते हैं पार्टी का स्थापना कब हुई। तो अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन पटना के वेटरनरी कॉलेज के ग्राउंड में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में जन सूरज अभियान को जन सूरज पार्टी में तब्दील कर दिया गया। ठीक रहा स्कूल बैग और रंग पीला, सही लोग और सही सोच और सामूहिक प्रयास। पार्टी का मिशन बिहार राज्य को अगले 10 सालों में भारत के टॉप 10 राज्यों में लेके आना है। सेंटर टू सेंटर लेफ्ट स्पेक्ट्रम में है जो जाति राजनीति से हटकर विकास पर फोकस करती है। जान लेते हैं पार्टी कैसे काम करती है। यह एक डेमोक्रेटिक पीपुल्स मूवमेंट है। उम्मीदवार चयन अमेरिकी स्टाइल प्राइमरी लोकल वोटिंग से होता है। अगर विधायक काम न करे तो उसे राइट टू रिकॉल का प्रावधान। 90% उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ने वाले पदयात्रा योजनाएं और सामूहिक प्रयास से काम चलाते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। ईबीसी, ओबीसी, एसटी और मुस्लिम समुदायों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। पहला चुनाव डेब्यू नवंबर 2024 में इलेक्शन में हुआ है। 2 से 22% वोट मिले लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। अप्रैल 2023 में विधान परिषद अफान अहमद एक पहली जीत थी जो कि खाता खुला है। बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ नेताओं की। सबसे ऊपर प्रशांत किशोर फाउंडर है, वह बिना किसी पार्टी के बैकग्राउंड के यहाँ तक आए हैं। पहले कुछ चुनाव के दौरान बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए उन्होंने थोड़ी सी काम किया है। 2021 में रिटायर होकर के उन्होंने बिहार के ऊपर फोकस किया। पहले नेशनल प्रेसिडेंट उदय सिंह मई 2025 में चुने गए हैं, वह बीजेपी सांसद हैं। उड़िया से 2 बार लोकसभा जीते और अब बीजेपी से वह अब जन स्वराज में आ चुके हैं। मनोज भारती रिटायर आईएफएस ऑफिसर, आईआईटी कानपुर ग्रेजुएटेड, एससी कम्युनिटी से आते हैं। वैसे ही पवन वर्मा, यदुवंश गिरी, आरसीपी सिंह, ऐसे और कुछ नेता जो पार्टी में है। दोस्तों, जन स्वराज पार्टी बिहार के लिए एक क्रांति है जो जाति से उठकर विकास के ऊपर काम कर रही है। तो आई होप आपको जन स्वराज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो चले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोस केवल यहीं पे आती हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोहित राजपूत आपसे विदा लेता हूं।